माय नेम रंजीत। आज नेक्स्ट अगेन चलते हैं दूसरे क्लास में एक्सेल की। तो आते हैं एक्सेल की शीट पर और हम यहाँ पर खोल लेते हैं एक्सेल। और आज हम सीखेंगे रैंड और रैंड बिटवीन। तो रैंड और रैंड बिटवीन में क्या होते हैं। मैं मान लो कोई डेटा बना रहा हूं और मैंने यहाँ पर ये डेटा बना रखा है ये थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अब मुझे कोई नाम लिख देता हूं मैं, यहाँ पर रोहित, यहाँ पर मुकेश लिख देता हूं। और मैंने इनको क्या किया, सेम यहां से फॉर्मेट पेंटर से लेकर के सेम इनको भी मैं यहां पर कर देता हूं। और यहां पर और एक नाम लिख देता हूं, माही। अब इनके मैं नंबर देना चाहता हूं, मगर मैं यहां पर सोचता हूं कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में, यहां पर इंग्लिश एक बार फिर से लिख देता हूं, ENGLISH इंग्लिश। अब मैं यहां पर एक ऐसा नंबर देना चाहता हूं कि इनके जो नंबर हैं 33 से 100 के बीच में नंबर रहे या 40 से 100 के बीच में नंबर रहे। तो वो मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूं, तो रैंड बिटवीन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, रैंड बिटवीन करेंगे, RAND रैंड लिखेंगे। मैं आपको अगर ये समझ नहीं आता तो मैं एक बार थोड़ा सा इनको क्या कर देता हूं, सेम उतना लगा देता हूं। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इससे फॉर्मेट पेंटर से नकल कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर सेम साइज ले लेते हैं। अब यहाँ सेम साइज के बाद हमने क्या देखा, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, रैंड करेंगे, नीचे आ रहा है रैंड बिटवीन, हमने रैंड बिटवीन में क्लिक किया। अब रैंड बिटवीन में क्लिक करने के बाद इसमें लिख के आ रहा है बॉटम नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या लेना चाहते हैं। मैं सबका नंबर देना चाहता हूँ 40 से ऊपर और 100 के बीच में। तो मैं यहां लिख देता हूं बॉटम नंबर 40 नंबर। और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या लिख देता हूं, फिर उसके बाद कहता है बॉटम लिखने के बाद कामा लगाइए, कामा लगा देंगे। ये नीचे 100 भी कर रहा है, देख रहे होंगे। टॉप नंबर क्या देना चाहते हैं, 100 देना चाहते हैं, मैं 100 लिख दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आप इंटर कर दीजिए। अब आप क्या करें, इसे ड्रैग करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ गया। अब इसके बाद आप यहां से यहां ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसने ऑटोमेटिक कर दिया। जिसको आप जितनी बार इसको F5 करेंगे, F9 करेंगे, ये हर बार नंबर बदलता रहेगा। F9 करो, हर बार नंबर बदलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको टोटल लगाना है, टोटल को तो आपको फार्मूला पता ही है, यहाँ पर जाके ऑटो सम कर देंगे। अच्छा, एक चीज और दिक्कत आती है, यहाँ पर तो कह रहे हैं ना, मैंने अभी बताया कि हर बार आपका जैसे ही F9 कर देंगे हर बार ये चेंज हो जाएंगे। ये तो यहाँ सीखने के लिए है कि मान लो आपको लिखना ना पड़े बार बार किसके हिंदी में इतने नंबर आए। इसको फिक्स कैसे करें, तो फिक्स करने के लिए अब जैसे मान लो इतना फिक्स करना है, ये मैं टोटल एक बार हटा देता हूँ और मुझे इतना फिक्स करना है, इतना फिक्स करना चाहता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+C कर ले, कॉपी कर लिया। इसके बाद आप पेस्ट पे जाएं, इसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएं। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद अब आप क्या कर लें, यहाँ पर वैल्यू कर लें, वैल्यू पे क्लिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब ओके कर लिया, अब आपके क्या हो गया, फिक्स हो जाए। मैं अब F9 प्रेस करूं, कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू लगा दिया। अब यहाँ पर आप टोटल लगा दीजिए ऑटो सम यहाँ जाकर के। तो इसका ब्रांड बिटवीन का मतलब ये है कि जब हम कोई डेटा बना रहे हो तो कोई चीज संक्षिप्त में लाना हो, तुरंत लाना हो कि कैसे लिख जाए, तो हम यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं। मैं एक और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाकर के जैसे हम MS वर्ड कभी कभी खोल रखते हैं, इसमें हम इक्वल केवल रैंड लिखें, RAND, और हम ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज कर दें, इसके बाद इंटर कर दें तो एक क्लिप लिख जाता है यहाँ पर आकर के, ये इस तरह लिख गया, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वेज टू, और ये इस तरह लिख जाता है। मान लो हमें कहीं टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़े, उसी तरह यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये कम समय में हमने कैसे लिख लिया। अब मान लो मुझे, मैं इसे थोड़ी देर का हटा देता हूँ, फिर से फार्मूला लगाता हूं, मुझे चाहिए इक्वल रैंड बिटवीन। अब मुझे बॉटम नंबर क्या चाहिए, 1, बॉटम नंबर सबसे लोएस्ट नंबर चाहिए 1, और मुझे सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए 10। मैंने ये कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर 1 से 10 के बीच, यानी 1 से 10 के बीच ही संख्या लिखी जाएगी, उससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। मैं देखो इसे ड्रैग करता हूं यहाँ तक, ये कर दिया, और इसके बाद इसको मैं नीचे कर देता हूं, ये कर दिया। तो हम इस तरह क्या है, डाटा तुरंत हम बना लेते हैं। इसलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और F9 आप जितनी बार करेंगे ना तो आपका ये बदलता रहेगा। अब मैं रैंड थोड़ा समझा देता हूं आपको, रैंड क्या होता है।
अब इक्वल गए, यहाँ पर हमने क्या किया, मैं भी यहाँ थोड़ा सा इसका फॉर्मेट पेंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इतना ऐसे कर लिया, गलत हो गया गाइज। यहाँ पर मैं इसकी कॉपी करता हूँ फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर से इतना ये ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरह कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप केवल रैंड लगाते हैं, इक्वल रैंड, ये टाइप करना है और रैंड के बाद आप ऐसे कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो ये देखो केवल 0.35 लिया, और इसके बाद यानी इक्वल रैंड लगाएंगे जीरो के, यानी जीरो से जितनी भी वैल्यू कम होंगी वो वही वैल्यू ले लेगा। देखो हम लगा दें ऐसे करके, कहीं 0.43 लिखा, कहीं 0.11 तो भी। अब मान लो मुझे 1 से 10 के बीच में संख्या लिखना हो, वो भी दशमलव लगा करके भी लिखना हो। अब इनको मैं अगर यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ नीचे तक, तो इस तरह, और इसको जितनी बार मैं F5 करूंगा रैंड में, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। अब देखो जितनी बार F9 करेंगे ये नंबर बदलते रहेंगे आपके, हमेशा चेंज होते रहेंगे। अब मुझे, अभी ये रैंड लगाया था, अब मुझे चाहिए इक्वल रैंड। रैंड किया, यहाँ पर रैंड करने के बाद इसे ब्रैकेट क्लोज किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 नंबर तक लिख कर आए, तो मैं यहाँ पर स्टार लगा दूंगा, मल्टीप्लीकेशन और 10। अब यहाँ नंबर कितना आएगा, 10 नंबर तक लिख के आएगा। देखो 2 से, यानी 2 से लेकर के अब कितना आएगा, 10 के बीच तक आएगा। इसको मैंने ड्रैग कर दिया और 10 के ऊपर नहीं आएगा यहाँ पर, इसको यहाँ तक ड्रैग कर दिया। जब भी मुझे नंबर चेंज करना है F9 प्रेस करता रहूंगा। बस, आपको चाहिए 100 तक, तो इक्वल करेंगे, रैंड लगाएंगे, रैंड के बाद आप ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लीकेशन स्टार जैसा, इसके बाद आपको लगाना 100 से ऊपर ना है तो 100 दबा दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब इसमें जितनी भी संख्या लिखेगा वो 100 के नीचे ही लिखेगा, उससे ऊपर नहीं लिखेगा, इस तरह। ठीक है, आई होप आपको आज रैंड और रैंड बिटवीन के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं अपनी क्लास यहाँ से फिनिश करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरी क्लास में।